हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के सेशन में, जिसमें हम लोग सीजीएल के प्रीलिम्स के पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर्स हैं एसएससी सीजीएल 2020 के। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त 2021 को जो सिर्फ 3 का पेपर हुआ था इसको, और इसके 25 क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग इस सेशन को देख सकते हैं, वो सभी बच्चे जो सीजीएल 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर सीएचएसएल 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप प्रिपरेशन एमटीएस या अदर किसी एसएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, या इवन बैंकिंग एग्जाम्स हो या रेलवे एग्जाम्स हो, मैथ्स का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप इससे देख सकते हैं कैलकुलेटिव, क्योंकि सभी बैंकिंग का एग्जाम है, टीसीएस ही प्रिपेयर कर रहा है, तो सभी प्रिपरेशन जो है वो टीसीएस के थ्रू हो रही है। तो लेवल भी कुछ हद तक अब मैच करने लग गया है, सिमिलर लेवल आ रहा है। आपको अब काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं। बी कैन डू 5 टाइम्स द सेम वर्क इन 15 डेज। ओके, तो यहाँ पर व्हेन दे वर्क टुगेदर फॉर 10 आवर्स, जब वो, अच्छा यहाँ पर वो जो है वो दोनों के लिए है, तो ए प्लस बी। जब वे दिन 10 घंटे कार्य करते हैं तो बी उसी कार्य को 15 दिनों में 5 गुना कर सकता है। ये हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, बी कैन डू 5 टाइम्स द सेम वर्क, 5 टाइम्स द सेम वर्क। अच्छा, मतलब ये अगर इसका 2 और ए से मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम्स, यानी कि ये 10a। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है सेम वर्क इन 15 डेज। इन 15 डेज व्हेन दे वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे, तो दोनों के लिए ही है 10 आवर्स अ डे, 10 घंटे जब वे काम करते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन टू डेज वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, इफ दे वर्क टुगेदर। अच्छा, तो अगर वो एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे काम उन्हें करना पड़ेगा। चलो भाई, तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि कितना वो एक दिन में काम करते हैं। तो देखो, ए की क्षमता हमें नहीं पता है ना, और यहां से क्षमता पहले तो निकाल लो। तो बी और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 और 3। 2 और 3, ए की क्षमता कितनी है, 3 है। 2 दिनों में काम कर देता है, 3 दूनी 6, और प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, तो काम कितना आ गया, 60। ठीक है ना। बी इस काम का कितना, बी इस काम का 5 गुना कर सकता है। 5 गुना यानी कि 300, और कैसे करता है, कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। और क्षमता उसकी कितनी है, 2 और 10 घंटे करके। तो पहली चीज तो ये सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये क्षमताओं का रेशियो आ गया। और काम जो है इनिशियली कितना था, 60 था। अब वो बोल रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन टू अ डेज वर्क विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। अब वो चाह रहे हैं कि एक ही दिन में, है ना, एक ही दिन में वो काम को पूरा कर दें। तो अतिरिक्त कितने घंटे करने पड़ेंगे, देखो 5, आपका ये पता है कि 5 क्षमता है दोनों का सम की, तो दोनों के सम की क्षमता है 5। तो 5 को अगर मैं ये चाहता हूं, और देखो 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 50 काम कर रहे हैं, और काम टोटल है कितना, 60। तो बच कितना रहा है, 10 बच रहा है। तो क्षमता कितनी है, ये 2 और 3 है, तो मुझे 10 काम और कराना है, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितने घंटे करने पड़ेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 क्षमता तो है ही है उनकी, तो 2 घंटे और अगर काम कर लेंगे तो ये काम एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी क्वेश्चन आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है, और एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ, परपेंडिकुलर और बेस 35 और 12, ये किसके बराबर है, 7x और 3x के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो मैदान का परिमाप बताना है 7 21, और ये 42x का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखो 7 से ये कट जाएगा, आएगा 5, 2 से कट जाएगा, ये आएगा 6, 3 से कट जाएगा, ये आएगा 2। एक्स स्क्वायर का मान 10, तो x का मान √10 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 ये 10 होगा, 10 और 2 20, तो 20x के बराबर आएगा। परिमाप पूछ रहा है, तो 20x ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20x, x कितना है, √10, तो लास्ट पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में है जोड़ दिया, पहली में 5 घटाया गया, दूसरी में 6 जोड़ दिया गया, तो अनुपात कितना हो गया, 5 और 12 का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लोगे,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 12 दूनी 24 और 5 3 15, तो 5 और 4 9, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पंचे 30 और 12 पंचे 60, 90 जुड़ जाता है ऑपोजिट साइन पे, 1 की वैल्यू 10। तो पहले जो संख्याएं थे वो कितनी थी, 20 और 30 थी, तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर 28 और 38, तो ये आपका 2 से काट दोगे 14 और 19, तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 14 और 19 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है, 4 के बराबर। x माइनस वाई का मान है 4 के बराबर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान है 316, तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इसका मान बताना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो बेसिकली आपको देखो x माइनस वाई पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ गैस वर्क कर लेते हैं, अगर नहीं फिट बैठेगा तो बाकी पूरा सॉल्यूशन तो आपको करना आता ही है। एक चीज और देख लेना कि y जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो y पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो इसको 1 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 का क्यूब 125 में से 1, आपने कभी नहीं बात बन रही, तो 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 का क्यूब 216, अभी भी बात नहीं बन रही, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27, घटा दोगे 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, आपने कहा थोड़ा थोड़ा बात बन रही है, बिल्कुल बात बन गई। तो पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आप करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 7, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, और 3 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 81, एक में से एक गया 0, 240 में से 8 घटाओगे तो 232, तो ये इसका राइट आंसर है। इसलिए आपको वैल्यू चेक एक बार कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा प्रोसेस तो है ही है भाई, आपको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा और टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हो तो कई बार बहुत सारा समय आपका बच जाता है। ठीक है ना, देखो 7, 11 और 13 का जो भी मल्टीपल होता है वो होता है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 100 बनाता है, यानी कि जो भी संख्या है वो 3 डिजिट्स उसके कैसे होते हैं, रिपीट होते हैं, एबीसी एबीसी। तो यहाँ अगर 823 लिखा है तो यहाँ भी 823, ये ऐसा बन जाता है। तो आपने क्या बोला, P का मान कितना हो जाएगा 8 और Q का मान कितना हो जाएगा 3, तो P माइनस Q करोगे तो कितना आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यदि ब्याज की किस्त की दर 10% है तो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो प्रत्येक किस्त कितनी है 6534। देखो 10% होता है तो 10 से 11 और 110 को अगर मैं लिखूंगा तो 121, और यहाँ पर कितना लिखूंगा 100 को 121, तो ये 2 किस्तें होंगी और ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, कुल लिया गया ब्याज कितना है, देखो कुल ब्याज कितना लिया गया 100 और 100, 210 रुपए उसने उधार लिया था, उसने चुकाया कितना 242, तो जो ब्याज लिया गया है वो है 32। ठीक है ना, तो 32 की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि 121 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 6534 के बराबर। कितने बार जाएगा 12 पंचे 60, 5 बार करोगे तो 5 आएगा, 605 हो जाएगा, 605 5 बार जाएगा पूरा पूरा, तो एक की वैल्यू 5 आएगी, कितना बचेगा 50 होता तो 45 और 3 48, 484, तो ये जाएगा 4 पर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 54, एक की वैल्यू 54 है, तो 54 से आप गुणा कर दोगे 32 में, 32 का गुणा 50 में करते तो आ जाता 1600, और 32 का गुणा 4 में करोगे तो आएगा कितना 128, तो 128, तो ये आपका हो गया 1728 के बराबर। ठीक है, चलिए तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ब्याज आपसे पूछा गया था, है ना। 3x माइनस 4 के प्रसारण में x का गुणांक क्या होगा, a माइनस बी मान लो, तो मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो a कब आता है 3ab स्क्वायर, और b स्क्वायर है तो ये प्लस में रहेगा, तो ये वाली वैल्यू में x आएगा, तो 3 हो गया, a कितना है 3x है, तो ये 3x हो जाएगा, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 32 16 3 48, 48 का 3 गुना 144, तो प्लस का 144, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये प्रसारण अब आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी का अगर मैं क्यूब लिख रहा हूं तो उसमें क्या मिलेगा a क्यूब मिलेगा, माइनस का b क्यूब मिलेगा, प्लस का 3a b स्क्वायर मिलेगा, और माइनस का 3a a स्क्वायर b मिलेगा। तो ये आपको प्रसारण अगर याद है तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस वर्षों में बिक्री 80% या अधिक लेकिन उत्पादन के 90% से कम है, तो बिक्री जो है वो 80% या अधिक है, सेल इज 80% और मोर बट लेस देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन।
तो सेल्स जो है 1000 टन में है, 1000 टन में है, 5 वर्ष से अधिक के उत्पाद का उत्पादन और बिक्री दी गई है, तालिका के अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको ये सेल्स दी गई है, तो सेल्स जो है, सेल इज 80% और मोर। अच्छा, 80% से ज्यादा है लेकिन 90% से कम है, तो 80 से 90% के बीच में आपको कौन सा है बताना है। तो आपके ऑप्शंस में 2015 जो है 2 बार है, 2016 2 बार है, तो इसको ही चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आपका आंसर हो जाएगा। फिर 2019 को चेक कर लेंगे, तो 2015 में आ जाते हैं 1250। अगर 1250 है तो इसका 80% निकालेंगे, तो 80% कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये 1000 है कि नहीं भाई, तो इसका 80% है, क्योंकि लिखा है 80% या अधिक हो लेकिन 90% से कम हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो 2015 के साथ 2 ही ऑप्शन है, 16 या 19। तो 16 और 19 दोनों को चेक कर लेते हैं। इसमें 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 सत्ते 112, तो 112, और 1120 से तो बड़ा है ना भाई, यहाँ तक तो ठीक है। और आपका क्या बोल रहा है, 90% से कम होना चाहिए। 90 कितना होता है इसका, 126, ये इससे कम होना चाहिए। क्या कम है, नहीं, ये उससे भी ज्यादा है। तो आपने कहा 2016 आंसर नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। 2019 को बस चेक कर लीजिए, 1600 है, 80% कितना होता, तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, 16 का गुणा कर दोगे 128, तो 1280, और 1280 से तो बड़ा है। और क्या, अगर 9%, 16 नवैया 144, तो 144 से कम है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 80% से ज्यादा लेकिन 90% से कम हो, और 80% को भी लिया गया है, इस वजह से सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन कितना है, 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। तो निश्चित संख्या n का औसत कितना है, 55.5 है। यदि 60 किलोग्राम के, तो औसत से कितना ज्यादा लेकर के आ रहे हैं, 4.5। ऐसे 4 छात्र हैं, तो 9 18 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, और ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, n+4 में। तो ये आपका n+4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम, या अगर किलोग्राम में लिखूं तो कितना है, 0.36 ये आ जाता है। तो ये आपको वैल्यू दी गई है, आपस में बराबर है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, तो 0.02। तो n+4 का मान कितना आ जाएगा, n+4 का मान आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख लो, 18 बटे में 0.36, तो 18 से काटोगे 2, यहाँ ऊपर आ जाएगा 100, 2 से काटोगे 100 को 50, तो n का मान कितना है, पहले कितने थे 46, और अब कितने हो गए 50 के बराबर। तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, तो ये आंसर आ जाएगा 46 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गणित में छात्रों का बी सी डी और एफ के औसत अंक क्या है। देखो गणित कहाँ पर है आपका, मैथ यहाँ पर है, बी सी डी और एफ, इसका औसत अंक ऐसे देख करके लगेगा 92, 80, 84 और 74 है, तो 80 के आसपास एवरेज आना चाहिए, ये आंसर लगा देंगे। जो कि आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो या लास्ट सेशन नहीं देखा है तो बिल्कुल आप ऐसा ही करेंगे, और ये गलत आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, प्राप्त अंकों का ये प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया है का मतलब 150 का 92% यहाँ पर निकालना पड़ेगा, 150 का 80%, 150 का 74, 150 का 84, ये आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 150 का परसेंट यानी कि 1/100, और ये सारा कॉमन रहेगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 92 + 80 + 74 + 84, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतने का मान आपका आएगा 82.5, उसका ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 150/100 गुणे में 82.5, ये आपका आंसर आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, 3/2 के बराबर, 5 से काटोगे तो 3/2, तो यानी कि इतना तो रहेगा ही, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 इसका कितना होगा 41.25 के बराबर, ये इसमें जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा 123.75 के बराबर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस जहां पे मिल जाता है वहां से हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये 5 में से 7 गया, -2, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया, और यहाँ पर गुणा है तो भाग पहले करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, और माइनस से माइनस होकर के कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 24/5। देखो यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर है, तो इतने पार्ट को कर लो, 5 दूनी 10, 15/10 यानी कि 3/2।
ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 का 8 से डिवीजन 1, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो माइनस के 1/2 को यहाँ पर लिख लोगे, तो ये आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 5 और 2 10 और 24 दूनी 48, 48 में से कितना घटेगा, 5 घटेगा, तो 43/10 या फिर 10 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से ही 3/10, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसकी भुजा कितनी दी गई है, 3√7 के बराबर। तो ये 3√7 हो गया। P जो है भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BP और PC का रेशियो 1 और 2 का रेशियो है। AP की लंबाई आपको बतानी है, AP की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। AP की लंबाई कैसे निकालेंगे, आपको सीवियन थ्योरम या फिर यहाँ पर हम लोग स्टुअर्ट थ्योरम इसको बोल सकते हैं, स्टुअर्ट थ्योरम लगा देते हैं। स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है, देखो ये भी देख लो, AB और ये C अगर इसको M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो सीवियन होती है इसकी लेंथ अगर D हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे चलता है, NA², तो NA² प्लस MB² ये किसके बराबर होता है, C टाइम्स D² प्लस MN के। तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो 2 और 1 3 के रेशियो में, तो इसकी लेंथ 2√7, इसकी लेंथ √7 हो जाएगी, यहाँ पर 3√7 हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज है तो ABC सभी आपस में बराबर है, तो एक C से एक B और एक A को कट कर सकते हो, N और M, A और A तो कॉमन ही है, तो A कॉमन हो जाएगा, तो M प्लस N, M प्लस N भी क्या है, ये वही लेंथ हो गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A², ये किसके बराबर हो जाएगा, D² प्लस MN के। तो A² यानी कि एक भुजा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 सते 63, 63 किसके बराबर हो जाएगा, D² जो हमें जानना है प्लस MN, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन 2 गुणे 7, तो ये आ जाएगा 14, तो D² का मान कितना आ जाएगा, ये आप घटा दोगे तो आएगा 49, तो D का मान ±7, भुजा की लेंथ है तो +7 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल भी बहुत खास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% बच्चे आप लोग गलत आंसर इसका निकालोगे, आप जल्दी से एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना, सभी लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करिए और देखिए आंसर क्या आएगा, फिर आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो देन प्ले करना। अच्छा आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5320 ये आपका अंकित मूल्य है, 2 क्रमिक छूट दी गई है, एक 15% एक 20%, ऐसे ही देख करके लग रहा है आप आंसर निकालोगे, आंसर 37 समथिंग के आसपास आएगा, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन को आप फिर से ध्यान से पढ़िए। एक डिस्काउंट जो देना है वो 15%, यहां तक तो आपने सही पढ़ा, उसके बाद आपने आंखें, आपकी जो आंखें हैं वो धोखा खा गई, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, दूसरी पहली की 20%, पहली का 10% 1.5, 20% यानी कि 3, तो एक डिस्काउंट 15% का देना है, एक डिस्काउंट 3% का देना है। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो 15% इसका डिस्काउंट कितना होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, तो इतने का डिस्काउंट दे दोगे बचेगा कितना, 17/20, फिर 3 डिस्काउंट देना है मतलब 97/20, 97/100, या तो ऐसे कर लो अगर ऐसे अच्छा लगता है, नहीं तो इसका 3/20 निकाल लो, 1/20 करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 250 और 260 और 266, तो 266 हो जाएगा, और इसका 3 गुना करो, तो 3 गुना करोगे कितना आएगा, 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 798, 800 लगभग अगर मैं घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 4520 और 2 जोड़ दो 4522, तो ये आपने डिस्काउंट दे दिया 15% का। अब इसको 3% का डिस्काउंट देना है, देखो ये कैलकुलेशन मुश्किल है, लेकिन अगर मैं 1% पूछूं तो कितना आ जाएगा 45.22, तो 3% कितना आ जाएगा 135.66, 135.66 इसमें से घटाऊंगा तो 135 ही घटा दो आप, तो ये आंसर आ जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 5 आएगा, अच्छा देखो 4522 है, 500 में से 522 देखो यहाँ पे लिखा है तो ये नहीं होगा, और इसमें 100 लगभग कम करना है, तो 400 और 135 है तो 300 के आसपास आएगा, एक ही ऑप्शन है। बाकी आप चाहो तो करके देख सकते हो, 12 में से 5 जाएगा तो ये आपका बचेगा 7, यहाँ पर 11, 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पर 4 में से 1 3, 4387 आया, 4387 या 4386, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को बेचने पर हरि को 8% की हानि हुई, 8% की हानि हुई और उसे 4% का लाभ होता, यदि वह 300 रुपए अधिक में बेचता, तो अंतर कितने का आ रहा है, 12 का। 12 की वैल्यू 300 है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 300/12 गुणे आ जाएगा 100, 4 से काटोगे तो यहाँ बचेगा 3, 4 से काटोगे ये आ गया 25, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2500 के बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस जिले में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों से की संख्या से 500 से अधिक है, पुरुष शिक्षकों की संख्या से 500 से अधिक है, 16 और 500 2100 होता, 2100 से अधिक है, तो पूर्व, पूर्व यानी कि ईस्ट, ईस्ट कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है।
अच्छा, नॉर्थ या वेस्ट में चेक कर लेते हैं। 1000 से 2600, यहाँ पर तो 1000 से ज्यादा है तो 500 से ज्यादा तो हो ही जाएगा। तो ईस्ट एंड नॉर्थ ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम में ये 500 से कम है तो वेस्ट इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी हुई और मंगलवार को 20% की वृद्धि हुई। फिर से 8% और गुरुवार को 5% की वृद्धि हुई। देखो क्या क्या हो रहा है, 8%, 5% ये लास्ट में, पहले 10% की कमी हो रही है और फिर 20% की वृद्धि हो रही है। तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, -10 प्लस का 20, तो ये प्लस का 10 बचेगा, माइनस ए बी 200/100 माइनस का 2, तो ये 8% आ गया। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, तो 16.64 हो जाएगा। और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 16 और 5 21, और 21 और यहाँ पर 0.64, और इसके बाद ए बी अपॉन 100, तो ए बी अपॉन 100 करोगे तो 5 से काटोगे ये आएगा 20, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 8.32, 8.32, और यहाँ पर 8.32 क्या, ये आपका वैल्यू बन जाएगी अराउंड में कितनी, 16 और 5 21.64, और इन दोनों का गुणा करोगे तो 5 से कटेगा 2, 20 हो गया, 2 से काटोगे 8.32, तो ये 0.432 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू कितना बन जाएगा 21, और ये 22 दशमलव कितना हो जाएगा 07, लगभग 22% के आसपास मान ले। तो 22% के आसपास है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर 100 था तो 122 ऐसा हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो 100 से 122 है, या फिर इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, 50 से कितना हो गया, 50 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आधा कर दोगे तो 661। अच्छा, अब देखो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसका आंसर निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 5511 दिया है, कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर इसको यहां से ना मल्टीप्लाई करके यहीं से कर लेते हैं ताकि 100 से मल्टीप्लीकेशन आसान रहेगा। तो 5511 में डिवाइड कर लेते हैं, 122 से गुणा कर देंगे 100 से। देखो कितनी बार भाग जा रहा है, तो 122 है तो 5 बार जाएगा तो 12 पंचे 60, 6 होता है, तो 5 बार तो नहीं जाएगा, तो 50 आंसर नहीं होगा, 50 से कम होना चाहिए। 4 बार जाएगा कितना आएगा, 12 चौको 48, 4800, और या फिर यहाँ पर देखेंगे तो इतने में खाली भाग देते हैं 551 में, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 488, तो यहाँ पर कितना आ गया 51 और 12, ये आ गया 63, 63, तो ये 631 हो गया। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, अगर 5 बार भाग देंगे तो कितना आ जाता है 12 पंचे 60, 600 और 610, तो 5 बार भाग जाएगा। तो ये 5 के अप्रोक्सीमेट आंसर अगर मैं देख रहा हूँ तो डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगेन वही सिमिलर क्वेश्चन आ गया है। तो छात्र एफ द्वारा अंग्रेजी विज्ञान और हिंदी में, छात्र एफ द्वारा अंग्रेजी विज्ञान और हिंदी में ये अंक बता लो कितना आएगा। 75 का 60%, 3/5, 5 से काटोगे 15, 15 3 45, तो 45 यहाँ पर प्राप्त किए। 65%, 80 का 65 का 4/5, 13, 13 26, 13 39, 13 चौको 52, प्लस यहाँ पर 72 का 50% यानी कि आधा, तो ये हो गया 36। तो ये अंक उसने प्राप्त किए, और ये बताना है कुल अंक अंग्रेजी गणित विज्ञान और हिंदी में छात्र ए द्वारा, अंग्रेजी गणित विज्ञान और हिंदी में छात्र ए द्वारा, तो ये कितने 50 इसका, तो ये हो जाएगा 35। 150 का 90%, 15 नवैया 135, और 80 का 65, ये भी आप लोगों ने निकाला था 52, और 75 का 64, 64 का 75 यानी 3/4, 1/4 16, 16 32, 16 3 48, तो ये कितना हो जाएगा 52 और 4800, और 35 और 35 170, 270, तो ये हो जाएगा 270, और ऊपर में कितना आ जाएगा 50 और 40 90 97 और 6 103, तो ये 103 हो गया, और 30 जोड़ोगे तो 133, गुणा कर दोगे 100 से, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 1330/27, कितने लगभग कितना जा रहा है, या तो ऐसे देखो, या फिर आप एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन देखो, 170 का आधा कितना 50% कितना होता है 135, ये उससे कम है, तो 50 से जस्ट कम जो आंसर होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49.3, या तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 3 के, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना है -12 के, एक्स वाई जेड 16 के बराबर, -16 के, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz, और ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3, और ब्रैकेट में कितना आ जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। 3 का स्क्वायर 9, 12 3 36 और 9 45, 45 का 3 गुना 135, और 3xyz इस साइड आएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा, और xyz का मान कितना है -16, 16 32 16 3 48,
तो 35 घटेगा तो 13 और बचेगा, 100 में से 13 घटाओगे 87। तो ये आपको एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान कितना आ गया, 87 के बराबर। यहाँ पर पुट कर दोगे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, 87 प्लस 13 तो 100 हो गया, अंडर रूट के बाहर कितना आएगा, 10 के बराबर। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में ई और एफ क्रमशः पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है, ई और एफ पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समानांतर है। यदि पी का मान 2, ई क्यू का मान 3 है तो क्षेत्रफल आपको बताना है। ये तो इनके रेशियो में आ जाता है, सिमिलर ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो किसका, पी क्यू आर यानी ओरिजिनल ट्राइंगल का, तो ओरिजिनल ट्राइंगल की साइड कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और पीई एफ ये इसकी साइड कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 25 और 4 ये इस रेशियो में आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका वैल्यू पुटिंग है, साइन 60 है, √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, कॉस 45 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2, प्लस 2 tan 60 √3 स्क्वायर करोगे 3, माइनस साइन 30 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 4 जाएगा 2, प्लस यहाँ पर कितना है 3/8, तो 8 दूनी 16 और 3 19/8 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको दिया है सेक, ये 1 माइनस साइन की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बार 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेक की पावर 4, सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस की पावर 4, तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से बचेगा। अच्छा ये इस तरह से बचेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर एक बार डिवाइड कर दूं तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2 tan स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, तो ये प्लस का, तो एक tan स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन, tan 13 और 77 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 1 हो गया, 36 और 54 1, tan 45 1 होता है। नीचे में cos 60 कितना होता है, sin 30 1/√2, तो ये √2, तो ये सॉरी 1/2, तो ये 2 स्क्वायर करोगे 4, 4 दूनी 8, 8 से गुणा करना है कितने में, sin 60 3/4 माइनस 3 cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस 3/2 प्लस 2, तो इसको पहले सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम है, ऊपर में आ जाएगा माइनस का 3, प्लस का 2 है, 2 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 दूनी 8 माइनस 3 तो 5, गुणा करना है 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 1/, में है, सब कुछ आपका कैसा प्लस में आ गया, तो 1/10 यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 15 और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काटते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर काटते हैं, एक की त्रिज्या कितनी है 15 और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, ये आपको दिया गया 37 के बराबर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दी गई है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है 24, तो आधे की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगी 12। ठीक है ना, तो ये आपका 12 हो गया, ये क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, देखो ये 90 है, तो यहां से आप निकाल सकते हो, ये कितना आ जाएगा 12 35 37, तो ये आ जाएगा 35, यहाँ पर 12 है यहाँ 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 के बराबर, तो 9 और 35 कितना हो जाएगा 44 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक नाव धारा के प्रतिकूल जब चलती है x माइनस वाई, तो 3 घंटे में 30 यानी कि कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल x प्लस वाई ये कितना है 1 घंटे में जाती है यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल जोड़ करके आधा कर दोगे, ये आ गई 20 के बराबर, तो 60 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है ए बी, ठीक है ना, और पी वृत्त पर कोई बिंदु है सच दैट एपी भी 122 है, तो एपी भी 122 है, तो ये यहाँ कहीं पर लाई करेगा क्योंकि अधिक कोण है, तो ये 122 हो गया। तो ओ ए बी का मान आपको फाइंड आउट करना है। ओ ए बी का मान कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप एक चक्रीय चतुर्भुज बनाओगे, अगर ये 122 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 58 डिग्री के बराबर, 50 और 20 70, 8 और 2 80, 180 हो गया आमने सामने के कोणों का योग। अगर ये 58 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल, ये इसका जस्ट डबल होगा, तो ये 116 हो गया, 116 हो गया। तो एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 16 घटा दोगे
80 में से 10 70, 70 में से 6 64, 64 डिग्री आएगा। क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, रेडियस है, बराबर हैं, तो दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, 32 और 32 के बराबर। ये सेम क्वेश्चन आपने अभी देखा होगा, मेंस के पेपर में भी पूछा गया है ना। तो प्री से क्वेश्चन मेंस में रिपीट होते हैं, मेंस से प्री में रिपीट होते हैं, तो आपको सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप सभी को पता है मैं अनअकैडमी पे भी रेगुलरली क्लासेस लेता हूं, तो 7 बजे आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर आपको कई फीचर्स मिलते हैं, लाइक आस्क अ डाउट का फीचर है, टेस्ट सीरीज है, और इसी तरह से संडे टू संडे आपको कॉम्बैट का फीचर रहता है, जिसमें अच्छे रैंक लाने पर आपको प्राइजेस भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी को इंस्टॉल कर लीजिए, अनअकैडमी ऐप को, और रेगुलरली मेरे सेशंस को ज्वाइन करिए। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आशीष.तिवारी। किसी भी तरह के एनरोलमेंट या किसी भी तरह का आपको कोई भी परचेज करना है तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% तक का ऑफ भी मिलेगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।